बताओ भूरे, क्या खबर लाए? जंगल में क्या चल रहा है? महाराज, मैं पुराने अड्डे के पास से गुजर रहा था। वहीं बैठकर सब पंछी ये बातें कर रहे थे। ना ना, कोई जरूरत ना है घर बनाने की। सभी पंछी मौज करो। दोस्तों, जैसे राजा ने पहले हमें बारिश से बचाने के लिए एक एक झोपड़ी दी थी, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। सही कहा गौरी। जब बिना किसी मेहनत के घर मिल जाएगा, फिर क्यों मेहनत करके कमर तोड़नी। ये गलत होगा। माना हमारे महाराज दयालु स्वभाव के हैं, लेकिन उनके अच्छे स्वभाव का बार बार फायदा उठाना ठीक नहीं। तो मीनू, तुम बना लो अपना घर। मुझे तो इन सब की बातें ठीक लगती हैं। जब चूहे महाराज हमें बारिश में भीगता हुआ देखेंगे तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अरे भाई, वे राजा हैं, उन्हें हमारे लिए इतना काम तो करना ही होगा। गौरी, तुम खाना क्यों खाती हो? तुम्हारे हिस्से का खाना भी राजा ही खा लिया करेंगे। दोस्तों, अभी तक बारिश आने में 1 हफ्ता बाकी है। तब तक अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लो। तो महाराज, वहाँ ये सब बातें हो रही थी। बूढ़े, मुझे कुछ तो सलाह दो। ऐसे तो इन जंगल के पंछियों को कुछ ना करने की आदत पड़ जाएगी। महाराज, दूर जंगल में एक पीनू नाम की चिड़िया रहती है। वो बहुत चंट चिड़िया है। उसके पास हर समस्या का समाधान है। आप कहें तो मैं उसे बुला कर लाऊं? हाँ, हम पीनू से मिलना चाहते हैं, उसे बुला कर लाओ। बूढ़ा पीनू को लेने के लिए दूर जंगल की तरफ चल देता है। रास्ते में बूढ़े को रानो मौसी मिलती है। अरे बूढ़े, कहाँ चला? मौसी, राजा के किसी काम से जा रहा हूँ। ठीक है, जा। सुन, राजा से कहना जल्दी बारिश शुरू होने वाली है। हम पंछियों के बारे में भी थोड़ा सोचें। जी ठीक है, मैं निकलता हूँ। बूढ़ा उड़ते उड़ते मीनू के पास आता है। मीनू बहन, क्या कर रही हो? बूढ़े भैया, अपना घर बनाने की तैयारी। मीनू बहन, आप मुझे पीनू का पता बता सकती हैं? वो दूर जंगल वाली पीनू। जी हाँ। बूढ़े भैया, वो अपने पति मंकी बंदर के साथ रहती है। मीनू पीनू की दोस्त थी। वह बूढ़े को पीनू का पता बता देती है। बूढ़ा पीनू के घर की तरफ चल देता है। बूढ़े को चलते चलते रात हो जाती है। बूढ़ा पीनू के घर के पास पहुंच जाता है। पीनू, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। बूढ़ा पीनू को सारी बात बताता है। मैं सब समझ गई बूढ़े भैया, अब आप सो जाइए, कल चलते हैं। अगली सुबह। अरे भाई साहब, क्या चाहिए? पहले कभी देखा नहीं आपको। ये बूढ़े भैया हैं। ये रात आए थे, इन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद? अरे भाई, तुम्हें किसका काम बिगाड़ना है? क्या बोले आप? दोबारा बोलना। अरे अरे नहीं, बस मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं बूढ़े भैया के साथ जाती हूँ। 1-2 दिन बाद वापस लौटूंगी। पीनू राजा के पास आ जाती है। महाराज की जय हो। बताइए महाराज, मुझे यहाँ बुलाने का कारण? एक राजा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी निखटू नाकारा प्रजा को सही रास्ते पर लाऊं। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महाराज, ऐसी नाकारा प्रजा को सुधारने के लिए उन्हें एक चीज देनी होगी। क्या देना होगा? महाराज, लालच। लालच? मैं कुछ समझा नहीं। पीनू राजा को पूरी रणनीति समझाती है। अगले दिन। सुनो सुनो सुनो, राजा ने जंगल में एक कंपटीशन रखा है। जो पंछी सबसे सुंदर और अनोखा घर बनाएंगे, उन्हें राजा के द्वारा इनाम में बोरी भरकर अनाज मिलेगा। कालू जी, हम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। हाँ गौरी, हमें इंसानों की बस्ती में दाना लेने जाना होता है और वहाँ इंसानों से कितना डर लगता है। मौसी, मैंने तो अपना घर बना लिया, अब आप सबकी बारी है। कुछ भी हो, ये कंपटीशन तो मुझे ही जीतना है। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ दाना खोजती फिरूंगी। पीनू, तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। अब देखना बूढ़े भैया, ये सब ऐसे घर बनाएंगे आपने आज तक नहीं देखे होंगे। जंगल के सभी पंछी अपने अपने घर बनाने लग जाते हैं। मौसी, आप हरी मिर्चों का क्या करने वाली हैं? मीनू, मैं हरी मिर्चों का घर बनाने वाली हूँ, पर शरीर ज्यादा साथ नहीं दे रहा।
मौसी, मैं आपकी मदद करा देती हूँ। मैं भी तो देखूं हरी मिर्चों का घर कैसा होता है। उधर गौरी कौवी अंडे के छिलके लेकर जा रही थी। गौरी, तुम कब से छिलके खाने लगी? हम अंडे के छिलकों का घर बना रहे हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। हमारे फलों के घर के आगे तुम सबका घर फीका ही लगेगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। सभी पंछी कंपटीशन जीतने के लिए पूरी शिद्दत से अपना अपना घर बनाने लगे हुए थे। कुछ ही दिनों में वे सब पंछी अपना अपना घर बना लेते हैं। जंगल का राजा सभी पंछियों के घर देखने के लिए आते हैं। देखिए महाराज, हमारा फलों का घर। बहुत ही अच्छा घर बनाया है तुम दोनों ने। फिर राजा मौसी के घर के पास आता है। मौसी, आपने हरी मिर्चों का इतना सुंदर घर अकेले बना दिया। हाँ भाई, मीनू की थोड़ी मदद से बना लिया। वे मीनू के घर के पास आते हैं। मीनू बहन, तुम्हारा घर तो फूलों से महक रहा है। चलिए महाराज, हमारा सुंदर सा घर देखिए। राजा कालू के घर के पास आता है। वाह, अंडों के छिलकों का इतना साफ और सुंदर घर, बहुत अच्छे। कुछ समय बाद, गौरी, तुम ये गाड़ी लेकर क्यों आए हो? मीनू, इसमें हम अपनी अनाज की बोरी रखकर ले जाएंगे। गौरी, अभी तक तो इस कंपटीशन का रिजल्ट ही नहीं आया। तुम देखना, हम ही जीतने वाले हैं। जंगल के सभी पंछियों ने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए। यह बताना बहुत मुश्किल है कि कौन जीता कौन हारा। हमारे इस कंपटीशन के विजेता की घोषणा दूर जंगल से आई हमारी मेहमान पीनू करेगी। दोस्तों, सभी के घर सुंदर और अनोखे थे। तो अब बारी है विजेता की। इस कंपटीशन का विजेता आप सभी बनते हैं। आप सभी विजेताओं को बोरी भरकर अनाज दिया जाता है। सभी पंछी ये बात सुनकर खुश होते हैं। इस तरह पीनू अपनी बुद्धिमानी से सभी पंछियों के घर उन्हीं से बनवा देती है और अपने जंगल वापस लौट जाती है। कालू जी, मुझे मीनू चिड़िया का घर बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना दीजिए। कौवी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं मीनू के पति चिंटू चिड़ा को मारकर वह घर अपने नाम पर करा लूंगा। सही रहेगा कालू जी, पर हम उस शराबी चिंटू चिड़ा को कैसे मारेंगे? कौवी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मीनू, जल्दी से मुझे शराब के लिए पैसे ला कर दो। नहीं चिंटू जी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आपको यूं शराब पीते देखकर हमारे बेटे पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है मीनू, मैं गोलू के सोने के बाद पी लूंगा। आप पैसे ला कर दे दो। चिंटू जी, आपकी शराब की लत एक दिन हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तभी कालू कौवा चिंटू के घर आया। अरे चिंटू, तुम्हें पता है पहाड़ी के ऊपर मिट्ठू तोता फ्री में शराब बेच रहा है। मैं तो वहीं पर जा रहा हूँ। कालू भैया, जरा मेरे लिए भी लेते आना। मैं तो सिर्फ अपने लिए लेने जा रहा हूँ, तुम्हें लानी है तो चलो मेरे साथ। कालू भैया, मीनू मुझे ऊंची पहाड़ी पर नहीं जाने देगी। मैं अभी कुछ सोचता हूँ। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आया। मीनू बहन, मेरे बच्चे उड़ते उड़ते ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्हें वहां से वापस लाने के लिए मुझे चिंटू की मदद चाहिए। लेकिन चिंटू ऊंची पहाड़ी पर जाने को तैयार नहीं है। मेरी मीनू ने मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाने से मना किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अरे चिंटू जी, बच्चे मुसीबत में हैं। आप कालू भैया के साथ जाइए और बच्चों को पहाड़ी से वापस लेकर आइए। कालू कौवा और चिंटू पहाड़ी के ऊपर आ गए। अरे कालू भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कालू कौवा ने चिंटू को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और वापस आकर मीनू चिड़िया को झूठ बोल दिया। मीनू बहन, जाते समय चिंटू ने शराब पी ली थी और नशे में चिंटू का पैर पहाड़ी से फिसल गया। अगले दिन, मीनू बहन, ये घर चिंटू के नाम पर है। अब इसे आप अपने नाम पर करा लीजिए। कालू जी, मीनू को क्यों परेशान करना? आप घर के कागज ले जाकर ये घर मीनू के नाम पर करा दीजिए। मीनू चिड़िया ने कालू कौवा को घर के कागज दे दिए। कालू कौवा ने चिंटू का घर अपने नाम पर करा लिया और मीनू चिड़िया को घर से निकाल दिया।
और कालू कौवा अपने परिवार के साथ मीनू के घर में रहने लगा। उधर मीनू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर ठंड में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे ठंडी लग रही है, मैं ठंडी में मर जाऊंगा। मेरे बच्चे ऐसा ना बोलो। मीनू के पास जो भी जमा पूंजी थी, मीनू ने उससे अपना एक छोटा सा घर बनवा लिया और अपने बेटे के साथ अपने घर में रहने लगी। अरे अरे कालू जी, देखा आपने, उस मीनू ने हमारे घर के सामने अपनी झोपड़ी बना ली। कालू जी, उस झोपड़ी को हमारे घर के सामने से हटवाइए। अरे कौवी, क्या फर्क पड़ता है, रहने भी दो। ठीक है, मैं और मेरे बच्चे ही उस मीनू को यहाँ से भगाते हैं। कौवी और उसके बच्चे मीनू के घर पर बर्फ डालने लगे। मम्मा मम्मा, कौवी आंटी हमारे घर को बर्फ से ढक रही है। तभी मीनू चिड़िया घर से बाहर आई। कौवी रुको, मेरे घर पर बर्फ डालना बंद करो। लेकिन कौवी ने मीनू की एक न सुनी और मीनू का घर पूरा बर्फ से ढक दिया। मम्मा, हमारा घर अब क्या होगा? अब तुम माँ बेटे मेरे घर के पास नजर भी मत आना। कौवी घर के अंदर आ गई। कालू जी, अब दोनों माँ बेटा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आएंगे। मीनू अपने बेटे को एक पेड़ पर लेकर बैठी हुई थी। तभी किट्टू नाम की एक चिड़िया मीनू के पास आई। अरे बहन जी, इतनी ठंड में बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? आंटी जी, एक गंदी आंटी ने हमारा घर बर्फ में दाब दिया। किट्टू मीनू को अपने घर ले आई। मम्मा, पीछे देखो, कौन है? मीनू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गई। ये तो चिंटू जी हैं। आप इन्हें जानती हैं? आंटी, ये मेरे पिताजी हैं। किट्टू बहन, ये आपको कहाँ मिले? मीनू चिंटू भैया मुझे पहाड़ी के नीचे मिले थे, मैं इन्हें अपने साथ ले आई। कुछ दिनों बाद चिंटू होश में आया तो उसने मीनू को पूरी बात बताई। मीनू, तुम और गोलू यहाँ कैसे? चिंटू जी, कालू कौवा ने धोखे से हमारा घर अपने नाम पर करा लिया। चिंटू और मीनू ने किट्टू का धन्यवाद किया और वापस अपने घर आ गए। चिंटू को जिंदा देखकर कालू कौवा और कौवी डर गए। मैं अभी पुलिस को बुला कर लाता हूँ। इन धोखेबाज पंछियों को पुलिस ही सजा देगी। रुकिए चिंटू जी, अगर कौवी और कालू कौवा को पुलिस ले गई तो इन चारों बच्चों का क्या होगा? मीनू की बात सुनकर कालू कौवा और कौवी अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुए और मीनू का घर छोड़कर वहां से चले गए और चिंटू ने शराब पीनी छोड़ दी। दोस्तों, इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।